एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1 और 2 देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी। तो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में। एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक है डी बी सी। आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है कि किसी ट्राइंगल की जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ऑन द सेम बेस, मतलब ट्राइंगल जो है वो सेम बेस में है, तो मे बी शायद कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बना सकें, है ना। उसके आगे क्या है, ऑन द सेम बेस बी सी। तो यानी कि ये वाली साइड, ये जो बेस है ये बी सी है और वर्टिसेस किनारे किनारे ये ए है और ये यहाँ पर डी आ रहा है, आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, अब देखो आगे, इफ़ ए डी, इस तरीके से अगर हम देखें ए डी इज़ एक्सटेंडेड, जैसे कि ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा ऐसे करके, वो वाला हम लोग देखो ए बी सी हम लोगों का कौन कौन सा है कि इस तरीके से नहीं बनेगा क्योंकि ए और डी हम लोगों को सेम साइड पर दिए हुए हैं, तो सेम साइड पर ऐसे नहीं बनेगा, है ना। तो हमें ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी और डी बी सी। तो ट्राइंगल देखो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ देखो ए बी सी, एक बड़ा ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, फिर उसमें ए और डी जो है वो एक ही तरफ हैं, दोनों के दोनों एक तरफ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम इसको ऐसे करके जोड़ देंगे डी। फिर हमें देखो यहाँ पर ये बोल रखा है ना क्वेश्चन में कि ए डी जो है वो सेम साइड है, यानी कि ए बी सी है और ये डी यहाँ पे है, डी और ए सेम ही साइड पर हैं। ठीक है, इस तरीके से है। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी। ठीक है, अगर ए डी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, टू इंटरसेक्ट बी सी और एट पी। तो हम लोग को शो करना है, हम लोग को इस तरीके से देखो, हम इसको ए डी को हमने एक्सटेंड किया इस तरीके से और पी तक इसको ले गए, इस तरीके का हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। अब हम लोग को शो करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। मतलब हमारा ये ट्राइंगल है, इसमें हमें ये शो करना है कि ए बी डी यानी कि ये वाला और ए डी सी ये वाला, तो ये जो ग्रीन में है और जो येलो में है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करनी है। तो हमें पता है, हमें ये बताया है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, आइसोसेलेस है। इसका मतलब ये वाली जो ए बी ये वाली साइड है और ए सी यानी कि ये वाली साइड है, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हम लोगों को गिवन है। और हमें ये भी पता है कि बी डी ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये भी आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। ठीक है, हमें दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बताए हैं, कौन कौन से, ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी देखो, ये ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये और डी बी सी, डी बी सी, ये वाला सेम बेस है ना इनका बी सी, ये इस वाले के इक्वल हो जाएगी और ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, और थर्ड ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, यानी कि थर्ड जो है वो तो कॉमन है। ये देखो, ये वाली, ये एक ट्रायंगल ये एक ये है और ए डी तो दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब अब हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे अब हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी, वाली साइड इसकी, और ये वाली कॉमन है। तो एस एस एस, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अगर ये दोनों आइसोसेलेस हैं तो बी ए डी और सी ए डी, यानी कि बी ए डी ये वाला, बी ए डी और ये देखो बी ए डी और सी ए डी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसे, सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये वाला कॉन्ग्रुएंट से ट्राइंगल, तो ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ए बी डी इज इक्वल्स टू ए सी डी, ए बी डी क्या है, देखो ए बी डी ये वाला ए बी डी यानी कि ये वाला और ए सी डी यानी कि ये वाला, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इधर वाला, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है सी पी सी टी से। हमने क्यों करे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जो है, आगे का पार्ट है, उसमें हमें हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट है ए बी पी और ए सी पी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। तो ए बी पी और ए सी पी, मैं दोबारा से ये वाला ट्रायंगल ना आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ ताकि हम लोगों को ईजी पड़े करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। ये ट्रायंगल मैंने बिल्कुल यहीं पे बना दिया है, ये देखो ए बी
सी और इस तरीके से ऐसे करके एक लाइन जा रही है और ऐसे करके जुड़ रहा है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे पी है। अब हमें क्या करना है, ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी कि किसको, ए बी पी, यानी कि इधर वाले को, इसको ए बी पी है ना, और किसके इक्वल करना है, इधर के, ये देखो इसके ए सी पी, ये वाला जो इधर बचा हुआ है, इसके इन दोनों को क्या करना है, हमें इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो सिंपल सा देखो, ये वाला इसके इक्वल है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट थे, ये वाला दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ये वाला और ये वाला ए बी और ए सी इक्वल है, ए पी जो है दोनों के दोनों कॉमन है। और इससे पहले देखो बी ए पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बी ए पी, ये ए है ना, बी ए पी और सी ए पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिए थे सी पी सी टी से। तो ये दोनों, ये वाला और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, किससे, एक साइड एंगल ये वाला और एक साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से हम लोगों के ये दोनों ट्रायंगल ये वाला और ये वाला हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया हमारा। अब हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में हम लोग को बोला गया है कि एंगल, थर्ड देखो क्या है, थर्ड में ये रहा क्वेश्चन, ए पी बाइसेक्ट ए एज वेल एज डी, यानी कि ए पी जो है वो ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और पी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारा अगर ये ट्रायंगल मैं बनाऊँ यहाँ पर, ये ट्रायंगल ये है, ठीक है, ट्रायंगल बार बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रायंगल की हेल्प से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ऐसे करके ये डी है और ये पी है। ठीक है, तो थर्ड है इसका, देखो इसमें क्या है, एंगल पी ए बी और हम लोग एंगल पी ए सी ये इक्वल कर देते हैं किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, एंगल पी ए बी ये हम लोग देख चुके हैं, और पी ए सी ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो हमने यहीं पे देखा था ना, ये देखो ये वाला ये, ठीक है, तो मतलब बेसिकली एंगल तो यही वाला बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी पी सी टी से हमारा हो गया है इक्वल। ठीक है, ये दोनों एंगल सी पी सी टी से इक्वल हो गए हैं। अब हम लोगों को ए पी बाइसेक्ट ए पी ये वाला जो है ये ए को बाइसेक्ट कर रहा है, अब ए पी बाइसेक्ट ए। ठीक है, ऑल्सो हम लोगों को पता है कि ट्राइंगल बी पी डी, कौन सा, बी पी डी ये वाला, एंड ट्राइंगल सी पी डी ये वाला, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल सी पी डी आर कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस से, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस। अभी इस सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ किया है। तो हमारा पी डी ये वाला क्या हो जाएगा, पी डी इज इक्वल्स टू पी डी क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन है दोनों के दोनों, राइट, और बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये वाला और ये वाला इसके इक्वल है, गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसी करके। और फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी पी इज इक्वल्स टू सी पी, बी पी इज इक्वल्स टू सी पी, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था ना। देखो जब ये ए बी पी, देखो ए बी पी ये और ए सी पी, तो बी पी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, बी पी इज इक्वल्स टू सी पी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो जाएगी। तो यही हम लोगों ने इससे पहले प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों का क्या हो गया, इस ट्राइंगल में ये तीन चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे आप लिखो ट्राइंगल, ये आ गया ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही नहीं है, हमें तो साइड्स करनी है। हाँ ठीक है, तो इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तीन हमारे पास आ गई बी पी और सी पी, तो फिर ट्राइंगल बी पी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, बी पी डी, देखो बी पी डी और सी पी डी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए है ना, बड़े वाले भी कॉन्ग्रुएंट हो गए पूरे, ये वाला भी कर दिया हमने, ये भी कर दिया, छोटे भी कर दिए, पूरे बड़े भी कर दिए। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बी पी डी इज़ इक्वल्स टू सी पी डी बाई सी पी सी टी, है ना, हम लोगों ने सी पी सी टी से अब ये कर देंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने ट्रिपल एस से प्रूफ कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल जो हैं वो सी पी सी टी से इक्वल हो गए। तो अगर इसको हम लोग सेकंड माने, और इससे पहले हम लोगों ने ये माना था कि ए पी बाइसेक्ट ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट सो ए पी बाइसेक्ट ए, ठीक है,
एज वेल एज डी। तो ए पी जो है ना, ये ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। हम लोगों ने क्या करा, पहले तो देखो ए पी ए बी ये वाला और ये वाला इक्वल कर दिया, इससे पहले कि हम लोग पार्ट में कर चुके थे। फिर हम लोगों ने क्या किया है ना, हम लोगों ने ये वाला जो छोटे वाला ट्रायंगल है, मैं ये ले लूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है। जैसे ही हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा तो ये वाले एंगल सी पी सी टी से हो गए इक्वल। तो हमें पता लग गया कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब भाई ये तो बाइसेक्ट इसको कर ही रहा है। तो एंगल बी पी डी और सी पी डी आपस में इक्वल हैं, बी पी डी सी पी डी, बी पी डी और सी पी डी ये भी इक्वल है। देखो ये वाला भी इक्वल आ गया, ये वाला भी इक्वल आ गया, तो यानी कि ये आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को क्या करने को बोला गया है, ये वाला ना जो देखिए क्वेश्चन ना थोड़ा सा देखो 10 मिनट तो एक ही क्वेश्चन में हो गया, बड़ा है क्वेश्चन। ये है ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो है वो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि जो ये वाला ट्रायंगल देख लो ना, ये ट्रायंगल है ए पी इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इसको ये बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग ऐसे करेंगे कि एंगल बी पी डी और इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। ये तो हम लोगों ने सी पी सी टी से प्रूफ कर ही दिया है। बी पी डी जैसे ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल था ना, देखो ए बी सी और ऐसे यहाँ पे ये डी है और ये ऐसे यहाँ पे पी जा रहा है। तो बी पी डी ये और सी पी डी ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, सी पी सी टी से, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल तो हम लोग ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो हमें बी पी इज इक्वल्स टू सी पी ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाला और ये वाला सी पी सी टी से भी प्रूफ है। तो इसका मतलब एंगल बी पी डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ऐसी लीनियर लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन है, इस पर दो एंगल बन रहे हैं, तो इसका सम क्या होगा, 180 होगा। बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बी सी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला और ये वाला एंगल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ट्वाइस बी पी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही हैं, तो 2 बार हम इसको ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी पी डी क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा 90। तो एंगल बी पी डी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, एंगल बी पी डी हो जाएगा 90। इसका मतलब अब भाई देखो ये 90 हो गया है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर तो है ही। तो सो ए पी इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, क्योंकि अगर हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो ए पी इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये हो गया। तो अब हम लोग ना सेकंड क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं बच्चों, है ना, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। थैंक यू।